हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। आज लेक्चर में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, और इसमें ये डेफिनेशन जो दे रखी हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि अगर ए और बी दो सेट हैं और आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो हम यहाँ पे आर क्या कहेंगे? आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और अगर आर और अगर ए कोई सेट सिंगल सेट दे रखा है, बी नहीं दे रखा है, तो कहते हैं कि आर अगर सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो हम कहते हैं आर इज रिलेशन इन आ सेट ए। अब दोनों ही केसों में आर हमारा क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस ए का। अब हम जानते हैं कि कोई सेट अगर ए है तो इसका एक सबसेट फाई भी होगा और एक ये इटसेल्फ, ये खुद का भी एक सबसेट होगा। ये हमारे कहे जाते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। अब यहाँ पे देखिए आर क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो आर हमारा क्या हो सकता है? फाई भी हो सकता है और ए क्रॉस ए भी हो सकता है। चूँकि आर हमारा क्या है? एक सबसेट है ए क्रॉस ए का, रिलेशन कुछ नहीं है, बस एक सबसेट है ए क्रॉस ए का। बस इस पर रूल दे देते हैं, जो ए और इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट में जो रिलेशन होता है ना, उसी के लिए आर को जो है हम रिलेशन कहते हैं। इसी डेफिनेशन के लिए हमें जो है बुक में इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। ये है कि द एम्प्टी सेट एंड ए क्रॉस ए आर टू एक्सट्रीम रिलेशन। फॉर इलस्ट्रेशन कंसीडर आ रिलेशन आर इन अ सेट ए हमारा कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4। अब आर हमारा रिलेशन दे रखा है इन अ सेट ए हमारा इस तरह का सेट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ठीक है, अगर आर रिलेशन और कोई सेट ए दे रखे तो हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि ये हमारा जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। लिखा नहीं होगा ये इज़ गिवन बाई। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दे रखा है? ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10। ये रूल है, ए और बी के बीच में इस तरह का रिलेशन है, इसीलिए इसको रिलेशन कहते हैं। हालांकि ये जो है सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो इसको देख लेते हैं। ए हमारा सेट किस तरह से दे रखा है? ए दे रखा है हमारा 1 2 3 4। तो ए क्रॉस ए हमारा क्या आ जाएगा? ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ए जो है वो इसका एलिमेंट है और जो बी है वो इसका एलिमेंट है, पर चूँकि सेट एक ही जैसा है तो हमने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए लिख दिया। अब हमारा आर किस तरह से दे रखा है? आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, जो कि किस तरह से दे रखा है? आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए और बी हमारे कहाँ से आ रहे हैं? ए से आ रहे हैं। ए में हमारे कहाँ से कहाँ है? 1 2 4। अब अगर हम इसको देखें ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू 10 प्लस बी, ये आ गया। ठीक है, अब हम चूँकि जानते हैं कि ए और बी हमारा ए से है, तो ए की वैल्यू भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती और बी की वैल्यू भी हमारी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए चॉइस देखिए, बी की अगर हम कोई भी चॉइस ले रहे हैं ना, तो ए हमारा क्या आएगा? 10 प्लस आएगा, यानी 10 से ज़्यादा आएगा। जबकि यहाँ पे ए हमारा क्या है? 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी अगर हम 1 रख रहे हैं तब ये हमारा 11 हो जाएगा, तब भी ये 4 से ज़्यादा है। उसके अलावा हम कुछ भी रखेंगे ये हमारा 10 से ज़्यादा ही आएगा, 4 से ज़्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो है हमारा ए हमारा क्या है? इसके लिए ए में कोई चॉइस नहीं है। अगर हम यहाँ पर ए की कोई वैल्यू रखते हैं तो हमें बी जो है वो ए में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए और कॉमा जो बी है ना, ये जो ऑर्डर पेयर दे रखा है, ये हमारा सेट जो है ये एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आर हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यही इसमें बोला भी है कि दिस इज़ एम्प्टी सेट एज नो पेयर ए कॉमा बी सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10। सिमिलरली एक दूसरा रिलेशन दे रखा है इसी सेट पे। एक सेट पे कई रिलेशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, आर डैश इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज़ द होल सेट ए क्रॉस बी। अब देखिए मॉड के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, पहले इस रिलेशन को लिख लेते हैं। आर डैश हमारा किस तरह से दे रखा है?
आर डैश इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए मॉड फंक्शन हमारा किस तरह का होता है, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 हो। ठीक है, यानी मॉड एक्स चूँकि हमारा हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉड हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा। अब एक्स अगर इसलिए लिएगा, जब एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब एक्स निगेटिव होगा तो हम माइनस एक्स रखते हैं, ताकि अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मॉड, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मॉड अगर हटाएंगे तो एक्स आएगा एक, तो यानी कि ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब ए माइनस बी क्या हो, ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, दूसरा माइनस एक्स आएगा, अगर माइनस एक्स रखेंगे यानी कि माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें किसी इनइक्वलिटी में, या मल्टीप्लाई नहीं भी करें ना, तब भी इसको देख सकते हैं, ये माइनस ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा b ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, और इसको हम लिख सकते हैं a लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लिया हमने। अब देखिए इस मॉड से जो है हमें दो कंडीशन मिल गए, या तो a जो है b से ग्रेटर देन होगा, या a हमारा b से लेस देन इक्वल होगा। और जब हम सेट a देखेंगे तो क्या दे रखा है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे अगर हम 2, 3 ले लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है, लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वलिटी भी होल्ड कर सकते हैं, अगर हम 2 2 ले लेते हैं तो ये 2 लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है अगर हम दोनों सेम ले रहे हैं, और इनइक्वलिटी भी होल्ड कर रही है अगर हम कोई भी ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 3 लिया था तो 2 लेस देन 3, तो ये वाली हमारी इनइक्वलिटी होल्ड कर गई, और इसी तरह से हम इसको भी होल्ड करा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम ए में कोई भी दो एलिमेंट लेंगे ना, दो एलिमेंट लेंगे तो या तो ये होल्ड करेगा या तो ये होल्ड करेगा, और ये दोनों कंडीशन हमें यहाँ से मिली हैं। तो इसका मतलब आर डैश हमारा किस तरह का हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल्स टू पूरा ए क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाई आया और ये हमारा पूरा ए क्रॉस ए आ गया। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और इसकी डेफिनेशंस भी दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन 1 क्या कहती है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज r is equals to 5. Similarly, a relation R in a set A is universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equals to A cross A. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। इन डेफिनेशंस को हमें जो है याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे हम चूँकि जानते हैं कि रिलेशन इज अ सेट, और सेट है तो ये सबसेट है ए क्रॉस ए का, और सबसेट हमारा एम्प्टी भी हो सकता है और जो है पूरा इटसेल्फ भी हो सकता है। एम्प्टी है तो हम जान जाते हैं कि एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, और यूनिवर्सल यानी कि पूरा आ गया तो यूनिवर्सल हो गया, तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज़ स्कूल सो दैट द रिलेशन आर इज ए गिवन बाई आर is equals to a comma a is sister of b is empty relation and r dash a comma a the difference between height of a and b is less than 3 meter is the universal relation। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि a जो है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल है, यानी यहाँ पे कोई गर्ल नहीं होगी, और रिलेशन हमारा क्या दे रखा है, a इज सिस्टर ऑफ b। अब a अगर हमारी सिस्टर ऑफ b है तो a हमारी क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए, तभी तो ये सिस्टर हो सकती है बी की। बी हमारा कुछ भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है और ब्रदर भी हो सकता है। यहाँ पे गर्ल बॉय कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए को हमारा लिए क्या कंडीशन है कि ये हमारा गर्ल होना चाहिए, जबकि इस सेट में कहीं पे भी गर्ल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर हमारा क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा।
और इसमें क्या है, आर डैश डिफरेंस बिटवीन हाइट ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए सेट ऑफ बॉयज़ हैं। अब अगर हम हाइट के डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 मीटर क्या होता है। 3 मीटर मीन्स क्या होता है, इज इक्वल्स टू 10 फीट। ये 10 फीट होता है। अब आर हमारा रिलेशन आर डैश दे रखा है, ए कॉमा बी सच दैट डिफरेंस, ये डिफरेंस का हमारा जो है सिंबल है, लेस देन इक्वल टू 3 मीटर्स यानी कि 10 फीट। ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें तो क्लास में जो है ना, इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, ए डिफरेंस बी लेस देन इक्वल्स टू 10 फीट। इसका मतलब क्या होता है डिफरेंस का, ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि अगर ए हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी हो तो ए माइनस बी लिखेंगे हम, और अगर बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो तो बी माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, यानी जो बिग होगा ना वो उसको हम इधर लिखेंगे। अब मान लेते हैं कि ए हमारा बी से ग्रेटर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 10 फीट, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ए लेस देन इक्वल्स टू 10 प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए भी हमारा कहाँ से है, सेट ए से, ए और ए सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन स्कूल। बी भी हमारा इसी सेट से एलिमेंट है। अब देखिए इन जनरल कोई भी जो है बॉय 10 फीट से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें बी और ए की चॉइस पे डिपेंड करता है। अब अगर ए हमारा कोई एक, इस सेट में अगर कोई भी बॉय हमारा 10 फीट से ज़्यादा भी है तो हम बी की चॉइस चेंज कर लेंगे। यहाँ पे अगर हमारा ए कोई जो है वो क्या है, अगर हमारा 14 फीट का है तो हम बी को क्या ले सकते हैं, बी हम अगर 4 फीट ले सकते हैं, है ना। तो ए हमारा लेस देन इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। तो पहली बात जो है यहाँ पे कोई भी ज़्यादातर 10 फीट से ज़्यादा के होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें हमेशा हर एक ए के लिए हमें एक बी मिल जाएगा, है ना। यानी किसी भी हाइट के अगर लड़के को हमें चूज़ करना है उसको हम ए मान लेते हैं, तो उसी क्लास में हमें एक बी हाइट का भी बंदा मिल जाएगा जो उससे लेस देन, इक्वल तो नहीं ना दे रखा है। जैसे अगर यहाँ पे कहता कि ए जो है हमारा अगर 14 होता, अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती तब हमें दिक्कत आ सकती थी, लेस देन इक्वल पे दिक्कत नहीं आएगी। इक्वलिटी पे दिक्कत क्या आ सकती थी कि अगर ए हमारा 14 का होता और ये 10 प्लस बी, तो हो सकता है कि क्लास में कोई भी हो बंदा जो कि 4 फीट का ना हो। ठीक है, तो ये मुमकिन था, लेकिन लेस देन जब आ गया ना, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 फीट से कोई ना कोई ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 14 फीट का हमें बंदा ढूंढना है ना, तो एक तो खुद भी मिल सकता है, क्योंकि ए कॉमा बी हमारे कहाँ से हैं, एक ही सेट से हैं। अब अगर एक ए जो है अगर हमें 14 फीट का देखना है ना, तो बी को भी हम 14 रख लेते हैं, तो 14 लेस देन इक्वल्स टू 10 प्लस 14। ठीक है, उस मतलब ए इक्वल्स टू बी ले लेते हैं, तब भी ये हमारा, ये हमें इससे कंडीशन जो है हमेशा सेटिस्फाई करेगी। क्लास का अगर हमें किसी भी हाइट का बंदा लेना है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, किस हाइट का हमें चाहिए है। ठीक है, और उसी के करस्पॉन्ड हम यहाँ पे वैल्यू उसी क्लास के किसी हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर नहीं मिल रही है कोई ऐसे हाइट की वैल्यू, तो हम जो है इसी वैल्यू को जो हमें चाहिए उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तब भी ये हमेशा मिल जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो क्लास में सबसे ऊंची हाइट का बंदा है ना, उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 10 प्लस बी है, तो इसका मतलब ए हमें सारी वैल्यू मिल जाएंगी। अब क्लास का सबसे लंबा बंदा हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं और उसमें हम 10 ऐड भी कर रहे हैं, तो क्लास के बाकी तो सारे उससे छोटे थे। ठीक है, अब जब 10 ऐड कर दिया तो और भी छोटे हो गए, तो हमें क्लास के सारे बंदों की जो है हाइट्स मिल जाएगी। इससे हमें क्या मिलता है कि आर डैश जो है वो पूरा ए क्रॉस ए यानी पूरा रिलेशन है, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा हो जाता है। रिमार्क लिखा है, कहता है कि इन क्लास 11th वी हैव सीन टू वेज क्लास 12th sorry in class 11th we have seen two ways of representing a relation, namely roster method and set builder method.
ठीक है। सेट बिल्डर मेथड से भी लिख सकते हैं और रोस्टर मेथड से भी लिख सकते हैं। रोस्टर मेथड क्या होता है, इसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें नंबर इस तरह से होंगे 1 2 3 लिस्ट करके होंगे, ठीक है। और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे जो है एलिमेंट दे रखा होगा और उसका यहाँ पे क्या रूल है वो दे रखा होगा। इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए आर बी इफ़ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। इस सेट को, ये जो सेट बिल्डर रिलेशन है ना, इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं कि ए रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था, जैसे ये था आर डैश वाला, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी ए का बी के साथ रिलेशन तभी और तभी हो सकता है जब ए और बी के बीच का डिफरेंस जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 मीटर हो। ये भी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। ये सिर्फ एक नोटेशन है, इसका कोई और रोल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी जिस तरह से हम सेट थ्योरी में करते थे, ठीक है। इज आल्सो एक्सप्रेस एट दिस इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई मैनी ऑथर्स। ये कई सारे ऑथर्स ने इस तरह से यूज़ किया है। वी में आल्सो यूज़ दिस नोटेशन एज एंड व्हेन कन्वीनियंस। जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह प्रूव करते हैं ना, तब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव डेफिनेशंस के बारे में और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, और उसके कुछ एग्जांपल भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।